नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने कुछ निफ्टी 50 के स्टॉक सेलेक्ट किए हैं, जिस तकरीबन 10 स्टॉक्स, और उनमें मंडे को यानी 27 जुलाई को क्या पॉसिबिलिटीज निकल कर आती हैं, चलिए उसको एक बार ऑन स्क्रीन आपके सामने डिस्कस करते हैं। मैंने जो सबसे पहला स्टॉक सेलेक्ट किया है वो अल्ट्राटेक सीमेंट। आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काफ़ी बड़े राहत पैकेज की भी घोषणा की थी। उसके बावजूद अगर उसको देखा जाए तो इसमें एक अप ट्रेंड देखने को मिला भी, लेकिन जो फ्राइडे का सेशन था उसमें एक काफ़ी बड़ी नेगेटिव साइड मूवमेंट देखने को मिली। अब इसमें मंडे के लिए क्या पॉसिबिलिटीज निकलती हैं इसके प्राइस में, क्या यह ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? अगर हम उस पॉसिबिलिटी की बात करें, इसने अपनी जो हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम वेटेज मूविंग एवरेज है उसको ब्रेक करके एक नीचे क्लोजिंग दिखाई है। और आप ये देखिए जो इसकी क्लोजिंग आई है 3761, ये मैं फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ, अल्ट्राटेक सीमेंट के फ्यूचर्स की 2761 की क्लोजिंग आई है। लेकिन अगर इसने लो देखें तो तकरीबन 3727 का एक लो भी दिखाया है, यानी लो से ये काफ़ी ऊपर आके क्लोज हुआ। लेकिन जो हमारी एक मूविंग एवरेज है, लेकिन उसके नीचे ही इसने क्लोजिंग दी है। तो जब तक ये उसके नीचे है यानी 3781 के जब तक नीचे है तब तक हम इसमें बेयरिश हैं। और किसी ने अगर शॉर्ट का व्यू लेना हो तो 3781 का ही स्टॉप लॉस लगा के, अगर हम फ्राइडे की क्लोजिंग से नीचे ओपन होते हैं और 10 मिनट ट्रेड करते रहते हैं तो इसमें एक बहुत अच्छी शॉर्ट बन सकती है। और बुलिश साइड का व्यू अगर जनरेट करना है तो मैं कहूंगा कि 3837 के ऊपर अगर क्रॉस करता है और उसके ऊपर तकरीबन 15 से 20 मिनट तक मूव करता रहता है तो इसमें एक अप साइड पर बैठा जा सकता है। तो दोनों तरफ की मैंने पॉसिबिलिटीज बता दी। अब आते हैं हम गेल पे। गेल अपनी ट्रेंड लाइन को छूता हुआ वापस गया है। आप ये देखिए ट्रेंड लाइन तकरीबन यहां तक थी 9875 तक, उसको तकरीबन छू के इसने क्लोजिंग 9972 के आसपास दी है। इसमें व्यू बेयरिश ही है। अभी हम इसमें लॉन्ग्स नहीं जाएंगे, लेकिन शॉर्ट्स कहां बनानी है जब 9857 क्रॉस कर जाए नीचे की तरफ और उसके नीचे ट्रेड हो 97 के आसपास जब प्राइस हो तो इसको शॉर्ट किया जा सकता है 98.57 के स्टॉप लॉस के साथ। और पहला टारगेट नीचे का बनेगा तकरीबन 9650 और उससे बड़ा टारगेट नीचे का आएगा 9480 के आसपास का। और बुलिश हम इसमें होंगे जब ये 102 क्रॉस करेगा और 102.70 के पास तो इसमें एक बुलिश ट्रेंड शुरू हो जाएगा। तो दोनों तरफ के टारगेट्स मैंने इसमें भी बता दिया। अब आते हैं हम टाटा मोटर्स के ऊपर। टाटा मोटर्स एक दो ट्रेड मूविंग एवरेज के बीच में है, तो अभी तो इसमें मैं ये कहूँगा कि जब तक बीच में है ना ऑप्शंस बाय करिए ना ऑप्शन सेल करिए, ये एक ट्रेडिंग रेंज के बीच में है। लेकिन हाँ, अगर अप साइड के ऊपर 105 क्रॉस करता है तो आप एक टारगेट हम ये कह सकते हैं 110 के टारगेट के लिए इसको बाय किया जा सकता है। और अगर किसी ने शॉर्ट करना है तो 101 को टूटने दीजिए या 101.50 के नीचे अगर ट्रेड करना शुरू करता है तो शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट की जा सकती हैं। स्टॉप लॉस अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ही लेके चलना चाहिए। यूपीएल की अगर आप बात करेंगे तो यूपीएल ने आज अपनी 9 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर ही क्लोज दिया और जब तक इसके ऊपर है हम इसमें बुलिश हैं। क्रॉस करने के बाद नीचे की तरफ अगर 452
को तोड़ के नीचे कुछ देर ठहर जाता है या ट्रेड करता रहता है तो पहला टारगेट नीचे की तरफ 445 का होगा, और अगर वहां भी नहीं रुकता तो उसके बाद का टारगेट आएगा 431 का। अपसाइड के लिए जो फ्राइडे का हाई है, हम ये कह सकते हैं कि अगर उसको ब्रेक करके ऊपर ट्रेड करता है 460 के ऊपर, तो जो पहला टारगेट निकल के आएगा वो हम ये कह सकते हैं कि 470 के आसपास का। 470 के ऊपर तो इसमें एक बुलिश ट्रेंड शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये पिछले कई दिनों से आप देखिए अपनी ट्रेंड लाइन के नीचे ही ट्रेड कर रहा है, उसी के आसपास जाता है और वहां से वापस आ जाता है। तो इसमें भी मैंने दोनों तरफ के टारगेट बता दिए। अब आईओसी की बात करते हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जब तक अपनी ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है तो हम इसमें शॉर्ट्स नहीं बनाएंगे। हम इसमें शॉर्ट्स बनाएंगे अगर हम तकरीबन 92 को ब्रेक कर देते हैं नीचे की तरफ, और एक बहुत बड़ा नीचे की तरफ मूव देखने को मिल सकता है 90.50। अगर हम नीचे की तरफ ब्रेक करते हैं तो नीचे की तरफ का एक घर खुल जाएगा। लेकिन अपसाइड में मूव तब लेंगे जब हम थर्सडे का जो हाई है उसके ऊपर ओपन हो और ऊपर की तरफ ट्रेड करता रहे। तो पहला टारगेट 95-96 के आसपास का होगा। हीरो मोटोकॉर्प की बात कर लेते हैं। हीरो मोटोकॉर्प ने एक बियरिश ट्रेंड दिखा दिया है, अपनी 9 दिन की जो मूविंग एवरेज है उसको ब्रेक कर दिया है, और अगर हम मंडे को इसमें आप ये कह लीजिए 2730 के नीचे ओपन होते हैं तो पहला छोटा सा टारगेट आएगा 2700 का, उसके बाद का टारगेट आएगा 2685 का, और जो बड़ा टारगेट अगर हम इन दोनों को होल्ड नहीं करते तो बड़ा टारगेट तो फिर 2500 का है। अपसाइड का मूव जब तक हम 2700 या ये मान लीजिए मोटा मोटा 2800 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करते हैं और आधा घंटा ट्रेड करते रहते हैं तो पहला टारगेट 2885 का बनेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये टारगेट्स भी आपने नोट कर लिए होंगे। टाइटन पे आ जाते हैं। टाइटन में आप देखिए अभी हम मूविंग एवरेज के ऊपर हैं। 1026 का स्टॉप लॉस अगर किसी ने अपसाइड पे बैठना है तो 1026 के स्टॉप लॉस लगा के आप बाइंग में बैठ सकते हैं। लेकिन पोजीशंस तब क्रिएट कीजिएगा जब 1065 के ऊपर की ओपनिंग आए और ट्रेड करते रहें। और अगर शॉर्ट में बैठना चाहते हैं तो 1025 टूटने दीजिए, और टूटने के बाद अगर 10-15 मिनट ट्रेड करता रहता है नीचे की तरफ तो पहला टारगेट 1000 का, दूसरा टारगेट जो मेजर आएगा वो 980 के आसपास लगाएगा। तो अब हम अगला स्टॉक लेते हैं टीसीएस। टीसीएस में एक बियरिश ट्रेंड शुरू हो चुका है, और मैं तो कहता हूं कि ये यहीं से शॉर्ट किया जा सकता है। इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी तो 2170 के बाद बनेगी, और रिवर्सल आएगा, जो बुलिश रिवर्सल आएगा वो आएगा 2200 के ऊपर जाने पे। लेकिन हाँ 2177 का स्टॉप लॉस लगा के अभी इसमें शॉर्ट्स क्रिएट किए जा कर सकते हैं, और वो भी 2100 के टारगेट के लिए अच्छी बड़ी मूव नीचे को देखने को मिल सकती है। हम मारुति की बात करें तो मारुति ने आप देखिए अपनी जो 9 दिन की मूविंग एवरेज है उसके ऊपर ही क्लोजिंग दिखाई है। अगर इसके नीचे हम ओपन होते हैं और ट्रेड करते रहते हैं तो छोटे छोटे से 2 टारगेट बनेंगे, 5965 का और उसके बाद 5931 का। दोनों अगर ब्रेक होते हैं तो अगला टारगेट 5765 का होगा, तकरीबन 200 पॉइंट नीचे का। और अगर हम थर्सडे के हाई के ऊपर ओपन होते हैं, यानी थर्सडे का हाई आप ये मान लीजिए 6110 का, इसके ऊपर ओपन होते हैं तो 6010 का स्टॉप लॉस लगा के एक बड़ी मूव के लिए आप तैयार हो सकते हैं, और वो मूव होगी 6235 की तक की। उम्मीद करता हूं कि ये टारगेट्स भी आपने नोट कर लिए होंगे, और जो मेरा
आज के लिए आखिरी स्टॉक्स है वो है ब्रिटेनिया। ब्रिटेनिया ने देखिए लगातार पिछले 4 दिन से कंटिन्यूस एक डाउन ट्रेंड पकड़ा हुआ है और थर्सडे के सेशन में एक डोजी पैटर्न डाउन साइड का बना था और फ्राइडे का सेशन भी एक डोजी पैटर्न ही कह सकते हैं। और अगर इसने कल या मंडे को 38.10 से नीचे की ओपनिंग दी या नीचे ट्रेड करता रहा तो आप नीचे के टारगेट्स देख लीजिए 3782, 3716 और उसके बाद का बड़ा टारगेट आएगा 3518 का, यानी 300 पॉइंट नीचे का। तो उम्मीद करता हूं कि इसको 3810 नहीं तोड़ना चाहिए। अगर टूट गया तो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो जाएगा। बाइंग में हम तभी बैठेंगे जब हम थर्सडे के हाई के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेंगे, यानी 3882 के बाद अपसाइड का एक ट्रेंड शुरू होगा। उसमें भी हमारा बाइंग क्राइटेरिया क्या होगा कि 3811 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपसे मैंने जो शेयर्स के बारे में डिस्कशन की है आपको पसंद आई होगी और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मेरी एक अपनी पर्सनल निजी राय है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और मेरा पर्पस केवल आपको सिखाने तक का होता है। अगर आपको मेरे किसी भी चीज़ में डाउट है या आप मेरी पास्ट परफॉर्मेंस को एनालाइज करना चाहते हैं, आप मेरे YouTube चैनल पर आइए। पहले एक बार आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आप वीडियोस को देखिए, प्लेलिस्ट को देखिए, उनके रिजल्ट्स को एनालाइज कीजिए और देखिए 95% से अबव मेरी प्रॉफिटेबल रेशियो है। अगर आप सेटिस्फाइड हो तभी आप मेरे चैनल को कंटिन्यू करिएगा, अदरवाइज आप अनसब्सक्राइब करके मेरे चैनल से एग्जिट हो सकते हैं। मैं कभी नहीं कहता कि फोर्सफुली आप मेरे साथ जुड़िए, सेटिस्फाइड हो तभी आप मेरे साथ जुड़ेगा। तो चलिए इनमें हमें कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं वो तो हम मंडे के सेशन के बाद एक बार बैठ के एनालाइज कर लेंगे। इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड